हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का फोर्टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक पर हमें सबसे पहले बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो इसके लिए जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है। और सबसे पहले नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें जो आर्म होल की लाइन ड्रॉ की है हमने, उसका हाफ निकालेंगे। तो देखिए, टेप को फोल्ड करते हुए हाफ निकालेंगे और कॉर्नर से हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है, उसी के बराबर से हमें कटिंग कर लेनी है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमने बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करना है और बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। देखिए, इसी तरह से अब हमें सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमारा ये बेल्ट ब्लाउज है, तो बेल्ट ब्लाउज के लिए हमेशा हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं फैब्रिक को। तो इसी तरह से 1 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये फ्रंट ओपन है, तो हाई हुक के लिए हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, उसी के बराबर से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। तो देखिए, इसी तरह से जैसे कटिंग के हिसाब से हमें मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अब आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ाएंगे फैब्रिक को। अब नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है और ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट करेंगे। उसके बाद हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। कट करने के बाद आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, नीचे से भी फैब्रिक को कट करेंगे। अब हमें डार्ट देने से पहले सबसे पहले हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच। अब नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब हमें बेल्ट निकाल लेना है, तो नीचे से 3 इंच दोनों साइड से लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और विड्थ में रखा है मैंने 3 इंच। ऐसा हम बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से डार्ट का टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंच पर और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसा टक्स पॉइंट निकाल लेंगे। अब जो हमने टक्स पॉइंट निकाला है, वहां से चारों डार्ट का डिस्टेंस हमारा 1.5 इंच का होना चाहिए। तो देखिए, इसी तरह से 1.5 इंच पर हम चारों डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों डार्ट का डिस्टेंस हमारा 2 इंच का रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले नीचे की डार्ट दे देंगे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए और उसका टक्स का आएगा मेरा 1.5 इंच का। नीचे से विड्थ में 1.5 इंच टक्स का लिया है, तो 1.25 इंच दोनों साइड से लेते हुए ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे चारों डार्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, ऐसे तिरछी में मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल की तरफ से हमें साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसी तिरछे में।
अब हमारा साइड का डार्ट हमारा 3 इंच पर हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 3 इंच के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है, इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसी तरह से डार्ट कर लीजिएगा साइड का। अब आर्महोल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें डार्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए चारों डार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बेल्ट अलग कर लेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। जो हमने नेक को ड्रॉ किया है उसको भी हमें कट कर लेना है, और ये फ्रंट ओपन है तो सेंटर से फैब्रिक को हम कट करेंगे। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। मैंने फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखा है, इसलिए हमें सेंटर से कट करना है। तो देखिए इसका हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने बैक पार्ट भी कट किया है मेन फैब्रिक के साथ। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। तो उससे पहले हमारी डार्ट की जो मार्किंग है वो दोनों साइड में आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें दोनों फैब्रिक को ऐसे रखते हुए एक के ऊपर एक रखेंगे और थोड़ा थपथपा लेंगे। थपथपाने के बाद हमारा जो डार्ट उमड़ आएगा तो उसको हम ऐसे डार्क कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से जो दूसरे पार्ट के हमारे डार्ट आए हैं उसको हमें ऐसे डार्क कर लेना है फिनिशिंग के साथ। उसी के ऊपर से हमें स्टिच करनी होती है, तो इसलिए दोनों साइड के डार्ट हमारे एक जैसे आने चाहिए। इसके लिए हम इसे थपथपा लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट सामने का डार्ट है उसको भी हम डार्क कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए इसी तरह से दोनों साइड रेडी हो चुके हैं। अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से सबसे पहले मेन फैब्रिक के साथ फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ परिया क्रिस्प ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं, मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। अब हमें डार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है हमारा, उसके ऊपर से डार्ट करेंगे। दोनों फैब्रिक हमारे डार्ट में आने चाहिए, इसके लिए ऐसी स्टिच करेंगे। उसके बाद हम डार्ट की स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से साइड का डार्ट भी हमें स्टिच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। अब राइट साइड पर धागे को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले सेंटर का डार्ट देना है। जो नीचे का डार्ट है हमारा 1.5 इंच का नीचे से आएगा और वैसे तिरछा हमें डार्ट दे देने हैं। डार्ट की स्टिच कर लेंगे। अब चारों डार्ट हमें ऐसे ही स्टिच करनी है, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब हम आर्महोल की तरफ का ही डार्ट देंगे। ये तीनों डार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये डार्ट हमें तिरछे में देने हैं और जो साइड का डार्ट है वो हमारा आधा तिरछा आएगा और आधा हमारा हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए 3 इंच तक हम ऐसे तिरछा डार्ट करेंगे। उसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधी स्टिच करेंगे। इससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है। देखिए इसी तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी फिटिंग आई है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे। उसके बाद हमें स्टिच कर लेनी है नीचे से। तो देखिए नीचे से हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब नीचे से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए हमें प्रेस सिलाई दे देनी है। तो देखिए सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए ये सिलाई हमारी अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से नीचे से हमें रॉप स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमें रॉप स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को पलटा लेंगे। पलटाने के बाद हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा उसको हमें सीधा कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे।
ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। अब हमने जो फ्रंट पार्ट ऊपर का पार्ट रेडी करके रखा है उसके ऊपर हमें राइट साइड रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट अटैच करना है। तो जो हमारा नीचे का डार्ट है उसको साइड से थोड़ा छाट लेंगे और स्टिच उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट अटैच कर लेंगे। अब हमें ये पक्की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को सीधा करते हुए एक प्रेस सिलाई दे देनी है। इसी तरह से बेल्ट को सीधा करते हुए प्रेस सिलाई दे देंगे। इससे हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग आती है। अब साइड से हम फैब्रिक को सीधा कट करेंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने जो मेन फैब्रिक है वो हमारा बहुत ही लूज है, तो उसको हमें अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया है अस्तर का फैब्रिक। और जो हमने हाई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच करेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और पौना 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बराबर कॉर्नर से हमारी ये स्टिच आनी चाहिए। आप चाहे तो मशीन से वी भी बना सकते हैं, जो हाई बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। मैं हाथ से ही बनाऊंगी सुई धागे से। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी भी हमें हाई हुक की पट्टी के लिए हमने जो हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको आप कट कर लीजिएगा, नहीं तो अंदर की तरफ करते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो रोपी स्टिच भी कर सकते हैं, मैं फिनिशिंग की ही स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट सकते हैं। तो देखिए नेक रेडी करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा। और नेक को लगाने के लिए मैंने ये अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है तिरछे में। नेक को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा और पट्टी को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। और जो हाई की पट्टी है उसके साइड से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक करेंगे। और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए अब हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे छाट लेना है। रॉन्ग साइड से हम पट्टी को कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और एक रोप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें रोप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो देखिए दोनों साइड के हमें नेक रेडी कर लेने हैं। दोनों नेक मेरे रेडी हो चुके हैं। देखिए दोनों साइड के पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।